महारानी उसे भगवान जैसा बना देती हैं। नारद जी ने पूछा कि महाराज भागवत किस किस को श्रवण करना चाहिए, किस किसने श्रवण किया है, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण से कौन कौन सुन करके पवित्र हो सकते हैं। सनत कुमारों ने कहा कि जो लोग सदैव पाप करते हैं, जो पापी हैं, दुराचार में रत रहते हैं, जो कामी पुरुष हैं, जिनकी हृदय काम के अग्नि में, क्रोध के अग्नि में दह रही है, वो भी व्यक्ति पापी भी यदि एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लेता है ना, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जो माता पिता को नहीं मानता है, गुरु का सेवा नहीं करता है, माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, ऐसे लोग भी जो भगवान की कथा को सुन लिए हैं, जो नहीं सेवा किए हैं कभी, तो उनका भी समझो कि उद्धार हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है जो प्रेतों का भी उद्धार कर देता है। प्रेत आत्मा भी ये श्रीमद् भागवत महापुराण से उद्धार हो जाता है, उसका भी। नारद जी ने कहा कि कोई हमें आप ऐसा प्रमाण दीजिए कि ये भागवत कथा सुन करके किसी प्रेतात्मा का उद्धार हुआ हो। नारद जी ने कहा कि मैं आपको एक इतिहास की घटना सुनाता हूं। नारद जी पूर्व काल में एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। उस नगर में सत्कर्म करने वाले एक ब्राह्मण रहते थे, और सभी सत्कर्म करने वाले ही मनुष्य रहते थे वहां पर। और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव सर्वत्र वेदों के ज्ञाता थे, सभी वेदों का ज्ञान था। और आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपने आत्मा में देव का दर्शन करे और सबके आत्मा में देव का दर्शन करे, उसको आत्मदेव कहते हैं। तो ऐसे आत्मदेव रहते थे। खुदा को खुदा कहूं या खुद को खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, एक अलमस्त संत ने कहा खुद को खुदा को या खुदा को खुदा को, आलम खुदा की जात है, आलम खुदा की जात है, सबको खुदा कहो। यानी सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोहरी जुग भारी। सबको खुदा कहते जाओ, सबको खुदा कहते जाओ। सबकी आत्मा में भगवान का दर्शन करो। जो सबकी आत्मा में भगवान का दर्शन करे वही आत्मदेव है, और स्वयं की आत्मा में भी भगवान का दर्शन करे। तो ऐसे आत्मदेव रहते थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। संसार में मगन रहने वाली, संसार में रत रहने वाली, एकदम मस्त रहने वाली, पति से कोई लेना देना नहीं। पति खाया नहीं खाया, पिया नहीं पिया, पति का कोई कार्य होता है नहीं होता है, पति क्या कर रहा है, कोई पति का टेंशन नहीं। और धुंधली ऐसी थी, जब तक पड़ोसन से झगड़ा नहीं कर लेती थी, एक नंबर की झूठ बोलने वाली, लड़ाकू बीमार। जब तक पड़ोसी से, घर वालों से झगड़ा नहीं कर लेती थी, पति से झगड़ा नहीं कर लेती थी, तब तक उसके पेट में अन्न पचता नहीं था। आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। पंडित जी वृक्ष लगाते थे, वृक्ष भी सूख जाता था।
एक गाय को रखे हुए थे, वो गाय भी बांझ थी, गाय की भी कोई संतान नहीं थी। एकदा द्विजो दुखाद गृहम व्यक्त्वा वनम गत। एक दिन मन में बहुत दुख हुआ। क्यों? कोई भी उनके घर आता था तो कहता था, अरे पंडित जी आपके कोई संतान नहीं है। अरे देखो पंडित जी, वृक्ष लगाए हुए वृक्ष भी सूख गया आपका। आप एक गाय को पाल रखे हो, ये गाय भी कोई संतान नहीं देती है। पंडित जी को बड़ा कष्ट होता था। कोई भी आता था तो पंडित जी से यही बात बोलता था। और जिसके संतान नहीं होते हैं, समझो अगर किसी ने कुछ कह दिया या कोई ताना दे दिया तो कितना कष्ट होता है। पंडित जी बड़े दुखी हुए कि संतान नहीं है। एक दिन घर को छोड़ करके वो वन में जाकर के रुदन करने लगे, वन में जाकर के रोने लगे पंडित जी। वहां से एक सन्यासी बाबा देखे कि ये लगता है कि भगवान का भक्त है, रो रहा है। सन्यासी बाबा जाकर के पूछे कि ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हो? अब आत्मदेव ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतान के लिए रो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई संतान हो जाए। सन्यासी बाबा ने सोचा कि मैंने सोचा कि भगवान के भक्त है तो भगवान के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहा है। सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने कर्म की गति को देखा है, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है। तुम विवेक का आश्रय लो और भगवान का भजन करो, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। एक जन्म में नहीं, तुम्हारी 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। 7 जन्मावधि तक पुत्रो नए वचन, नए वचन। तुम्हारी 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। ब्राह्मण देव सुने 7 गुना और उनका दुख बढ़ने लगा और सिर पटक पटक करके रोने लगे। पंडित जी, आपके कारण मेरा दुख और बढ़ गया। जब आप मेरा प्रारब्ध देख सकते हैं 7 जन्मों तक, तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद भी दे सकते हैं। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मैं यहीं सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा, आपको ब्रह्महत्या का पाप लग जाएगा। आत्मदेव रोने लगे सिर पटक पटक करके। सन्यासी बाबा ने सोचा कि यदि ये मर जाएगा, ब्राह्मण है, तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए अपने झोली से एक फल निकाल करके दिए और बोले अपनी पत्नी को ले जा करके खिला देना। ब्राह्मण देव आए और धुंधली को वो फल दे दिए और धुंधली से कह दी कि इस फल को खा लेना, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली उस फल को लेकर के तरह तरह की बातें सोचने लगी कि क्या कोई फल खाने से संतान होती है। सोचने लगी, ना ना भैया, मैं फल नहीं खाऊंगी। अगर मानो ये फल खा भी लेती हूँ तो मैंने सुना है कि स्त्री जब गर्भवती होती है तो वो ज्यादा न तीखा खा सकती है, न गर्म खा सकती है, और न ही भरपेट खा सकती है। तो यदि मैं तीखा नहीं खाऊंगी, गर्म नहीं खाऊंगी, भरपेट नहीं खाऊंगी, तो मैं तो दुबली हो जाऊंगी। ना ना भैया, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। फिर सोचती है, चलो अगर मैं ये दुख सहन भी कर ले, ये दुख भी अगर सह लेती हूँ मैं,